नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। 1 जुलाई 2024 से जब से हमारे देश में 3 नए कानून लागू हुए हैं और पुराने कानून समाप्त कर दिए गए हैं, तब से लोगों के मन में एक कंफ्यूजन का पहाड़ सा उमड़ गया है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर आईपीसी की धारा 498 ए अब तो आईपीसी ही खत्म हो गई, तो ऐसे में धारा 498 ए के पुराने मुकदमों का क्या होगा, नए मुकदमों की प्रक्रिया कैसे चलेगी। इस संबंध में मैं वीडियो बना चुका हूं और चैनल पे डाल चुका हूं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ये वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए, अब लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर जो सीआरपीसी है यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता है, वो समाप्त हो गई और उसकी जगह पे बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू हो गई है। तो ऐसे में सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण का मुकदमा पत्नी लगाती थी, तो अब तो वो बीएनएसएस के तहत लगाया जाएगा। लेकिन सर उसकी प्रक्रिया कैसे चलेगी? क्या प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन हुआ है? क्या कुछ नई चीजें आई हैं या पुरानी तरीके से चलेगी? क्या होगा, कैसे होगा, आज मैं आपको वही डिटेल में समझाने वाला हूं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम भरण पोषण का जो नया प्रक्रिया है, कैसे प्रक्रिया चलेगी, कैसे मुकदमे का ट्रायल होगा, वो सारी चीजें समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस जैसे 498, 125 सीआरपीसी, डीबी एक्ट, सेक्शन 9, डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों के संबंध में काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। जैसे कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे बचाव करना है, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराना है, कैसे प्रक्रिया चलेगी, कैसे डिस्चार्ज कराना है, कैसे आप ड्राफ्टिंग कर देंगे, कैसे भरण पोषण देने से बचेंगे, ये सारी चीजें समझ सकते हैं। तो यदि आप मैट्रिमोनियल मुकदमा लड़ रहे हैं, कोई आपको गाइड करने वाला नहीं है, तो आप हमारी इस किताब का अध्ययन कर सकते हैं और जानकारी जुटा के अपने केस में अपना पक्ष रख सकते हैं, अपना पक्ष मजबूत कर सकते हैं और केस को जीत सकते हैं। किताब को बाई करने के लिए किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाई करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अब देखिए, आइए हम थोड़ा सा समझ लेते हैं एक चीज को। तो देखिए, सीआरपीसी जो था वो 1 जुलाई 2024 से खत्म कर दिया गया, उसका निरसन हो गया। तो ऐसे में अब हमारे देश में नया कानून जो आया है उसके स्थान पे उसका नाम है बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो पहले 125 सीआरपीसी के तहत भरण पोषण के लिए आवेदन किया जाता था और अब जो आवेदन किया जाएगा 144 बीएनएसएस के तहत किया जाएगा। तो सेक्शन तो यही है कि 125 सीआरपीसी के तहत पहले होता था और 144 बीएनएसएस के तहत अब होगा। तो ऐसे में अब नया जो आया है उसमें प्रक्रिया कैसे चलेगी ये समझ लेते हैं। तो देखिए, जैसे पहले प्रक्रिया चलती थी वैसे अब भी प्रक्रिया चलेगी। जैसे पहले जो चीजें होती थी वैसे ही होगा, सिर्फ सेक्शन इधर से उधर हो गया है। जैसे आवेदन पहले 125 सीआरपीसी में होता था, अब नए वाले कानून और नए सेक्शन में होगा। ऐसे ही प्रक्रिया के लिए जो नए धाराएं बनी है उसके तहत प्रक्रिया चलेगी। पुरानी जो केसेस है पुराने तरीके से चलेंगे, यानी 30 जून तक अगर पत्नी ने केस किया है तो सीआरपीसी के तहत चलेगा, पुराना ही उस पर कानून लागू होगा, पुरानी प्रक्रिया चलेगी, पुरानी धाराएं चलेंगी। और अगर 1 जुलाई 2024 को केस हुआ है तो ऐसे में जो नया कानून है उसके तहत नई धाराएं हैं उसके तहत चलेगी। तो प्रक्रिया वही रहेगा, सिर्फ सेक्शन जो है वही बदला है, सिर्फ सेक्शन इधर से उधर हुआ है, प्रक्रिया आपकी वही चलेगी। तो आइए थोड़ा सा प्रक्रिया को भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए, जो भी चीजें आज मैं आपको बताऊंगा वो अपने इस किताब के माध्यम से बताऊंगा। इस किताब में मैंने 125 सीआरपीसी की प्रक्रिया जो बताई है वही प्रक्रिया चलेगी, सिर्फ सेक्शन इधर से उधर हुआ है, प्रक्रिया वही रहेगी। तो आज मैं अपनी इस किताब के माध्यम से ही आपको समझाने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले जो होता है कि जो पत्नी होती है 125 सीआरपीसी के तहत कोर्ट में एक आवेदन करती है। तो पहले 125 सीआरपीसी के तहत करती थी, अब 144 बीएनएसएस के तहत पत्नी आवेदन करेगी भरण पोषण के लिए और कोर्ट में उसको एडमिशन किया जाएगा, कोर्ट उसे स्वीकार करेगा और उसके बाद पति को यानी जो प्रतिवादी पति है उसको नोटिस भेज दिया जाएगा कि आप आइए, आपकी पत्नी ने भरण पोषण के लिए आवेदन किया है। उसके बाद ऐसे में दो चीजें हो सकती हैं, पति को नोटिस मिल जाए और पति कोर्ट में हाजिर ही ना हो और पति को नोटिस मिलने के बाद वो हाजिर हो जाए। तो देखिए, अगर पति को नोटिस मिल जाता है इसके बाद वो हाजिर नहीं होता है तो जो कोर्ट होता है, जो तामिला होता है, उसे पर्याप्त मानता है, यानी पति को सूचना मिल गई है और वो कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा है। ऐसे में एक पक्षी कार्यवाही का आदेश होता है। उसके बाद जो पत्नी होती है अपना साक्ष्य देती है, साक्ष्य में वो अपनी गवाही करा देती है, एक और गवाह की गवाही करा देती है। उसके बाद एक पक्षी बहस हो जाता है,
यानी पत्नी के जो वकील होते हैं वो अपनी बात रख देते हैं, कोर्ट में कह देते हैं कि पति को समन हुआ, वो आया नहीं तो मेरी बात सुन ली जाए और भरण पोषण का आदेश किया जाए, और उसके आधार पर कोर्ट अपना फैसला सुना देता है और पति को आदेश करता है कि वो पत्नी को भरण पोषण दे। और इसके बाद अगर पति भरण पोषण नहीं देता है तो 128 सीआरपीसी में जो पत्नी होती थी वो अपने भरण पोषण के वसूल करने के लिए आवेदन करती थी। अब नई धारा में उसको किया जाएगा। तो ये हो गई एक पच्ची प्रक्रिया। अब देखिए, अगर पति मान लीजिए कि नोटिस मिलता है, उसके बाद कोर्ट में हाजिर हो जाता है, तो देखिए सबसे पहले पति कोर्ट में आकर के हाजिर होता है कि जज साहब मैं कोर्ट में इस मुकदमे में हाजिर हो रहा हूं। जब पति हाजिर होता है तो मामले को मीडिएशन सेंटर में भेज दिया जाता है, दोनों पक्षों का मीडिएशन होता है, बैठा करके बातों को समझाया जाता है। जब मीडिएशन हो जाता है उसके बाद उसका रिपोर्ट आता है और उसके बाद जो पति होता है अपना WS फाइल करता है, यानी जवाबदेही फाइल करता है कि पत्नी जो बातें लिखी होती है उसके विरोध में जो बातें उसे लिखवानी होती है, कहना होता है, वो लिखित रूप में कोर्ट में देता है। जब ये कोर्ट में दे देता है उसके बाद नंबर आ जाता है एविडेंस का। अब एविडेंस में सबसे पहले पत्नी जो होती है उसका एविडेंस होता है, तो उसमें पत्नी अपनी गवाही करा देती है, अपने एक या दो और गवाह जो होती हैं उसकी गवाही कराती है। तो जब गवाही होता है उसके बाद पति जो होता है उसका क्रॉस एग्जामिनेशन कराता है। जैसे पत्नी की गवाही हुई तो पति क्रॉस एग्जामिनेशन उसका कराएगा अपने वकील से, उसके बाद पत्नी अपने जो अन्य गवाह लाएगी उसका भी क्रॉस एग्जामिनेशन पति कराएगा। उसके बाद पति अपनी गवाही कराता है, नंबर पति का एविडेंस का आता है तो वो अपने साक्ष्य देता है, अपनी गवाही कराता है, तो पत्नी की तरफ से क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है, अन्य गवाह जो हाजिर करता है उसका क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है। तो जब ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है उसके बाद बारी आती है अंतिम बहस की। तो अंतिम बहस में यानी फाइनल आर्गुमेंट में दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें रखती हैं, कोर्ट में बताती हैं कि ये चीजें मैंने साबित की, ये चीजें मैंने साबित की। पत्नी भरण पोषण की मांग करती है, पति खारिज करने की मांग करता है, और जो फैक्ट होते हैं दोनों कोर्ट के समक्ष रखती हैं। फिर कोर्ट अपना विचार करता है और उसके बाद निर्णय इसी चीज पे सुना देता है। तो ये प्रक्रिया पुरानी ही प्रक्रिया थी, ऐसे नए केस में भी प्रक्रिया चलेगी। तो पत्नी 125 सीआरपीसी में आवेदन करे या 144 BNSS में आवेदन करे, दोनों में यही प्रक्रिया चलेगी, ऐसे ही प्रक्रिया चलेगी और इसी के आधार पर फैसला होगा। तो आपको ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, जैसे प्रक्रिया चल रही थी वैसे ही प्रक्रिया चलेगी। अब रही बात कैसे आप पत्नी को भरण पोषण देने से बच सकते हैं, कैसे उसकी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, तो इसके लिए आप जब पत्नी अपना आवेदन कर रही है और उसके बाद वो गवाही करा रही है तो इस प्रकार से आप गवाहों का क्रॉस एग्जामिनेशन करें कि जो का गवाही है, उसके गवाहों का गवाही है वो झूठी साबित हो जाए। ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो आप भरण पोषण देने से बच जाएंगे। इस संबंध में मैंने अपने चैनल पे कई वीडियो डाले हैं, कई जजमेंट भी डाले हैं जिसमें क्रॉस एग्जामिनेशन में तोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से पति भरण पोषण देने से बच पाया है। वो सारे वीडियो देखिएगा, काफी अच्छी जानकारी मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आशा कर रहा हूं ये जजमेंट और जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं, ऐसे में मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।